दूसरा बाब। खुदा का इंसाफ। पस आए इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। आए इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। मगर जो तफरका अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराजगी के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा, और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की। मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के हां किसी की तरफदारी नहीं। इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया, उनकी सजा शरीयत के मुआफिक होगी, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। चुनांचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं, और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यस्सु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। यहूदी और शरीयत। बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फख्र करता है और उसकी मर्जी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें पसंद करता है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूं, और इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है, पस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाज करता है कि चोरी न करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जिना न करना, आप खुद क्यों जिना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफ्र बका जाता है। चुनांचे ये लिखा भी है, खतने से फायदा तो है बशर्ते कि तू शरीयत पर अमल करे, लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया तो तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा। बस अगर नामख्तून शख्स शरीयत के हुक्म पर अमल करे तो क्या उसकी नामख्तूनी खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो शख्स कौमियत के सबब से नामख्तून रहा, अगर वो शरीयत को पूरा करे तो क्या तुझे जो बावजूद कलाम और खतने के शरीयत से अदूल करता है कसूरवार ना ठहराएगा? क्योंकि वो यहूदी नहीं जो जाहिर का है, और ना वो खतना है जो ज़ाहिरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातिन में है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्जी। ऐसे की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है।